नर्मदे हर। आज मैया की इस परिक्रमा में मैं वापस उस जगह पर पहुंचा हूं जहां पिछली परिक्रमा में भी आया था, सक्रेश्वर तीर्थ में। सबसे पहले सक्रेश्वर तीर्थ की वो कहानी, पुराणों का वो साक्ष्य जो कभी यहाँ पर हुआ करता था, इस परिक्रमा में मुझे कहना पड़ रहा है था। मैं बताऊंगा उसका कारण कि इस तीर्थ की कहानी ऐसी कि एक बार जब भगवान इंद्र का, देव इंद्र का जब सिंहासन छीन लिया गया था, वो सिंहासन से च्युत हो चुके थे, कहीं सिंहासन उनके पास नहीं था और पूरा जो जिसको अपन देवराज्य कहते हैं, देवराज्य में इंद्र नहीं विराज रहे थे बल्कि आसुरी शक्तियां विराज रही थी। आसुरी शक्तियों ने इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। तब देवराज इंद्र को भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस स्थान पर आना पड़ा था, जिस स्थान पर रहकर उन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद जब मैया नर्मदा और भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था, तो अपने नाम से उन्होंने यहाँ पर सक्रेश्वर तीर्थ की स्थापना की थी। जब मैं यहाँ पर पिछले वर्ष आया था, स्वामी जी भी साथ में ही थे, हम लोगों का बड़ा, मैया जी की बड़ी कृपा से एक अनंत प्रेम पैदा हुआ था। आज इस वर्ष की घटना यह है कि यहाँ पर जहां मैं आज खड़ा हूं, इसके सीधे पीछे एक बढ़िया सुंदर अद्भुत कला का वर्षों पुराना मंदिर हुआ करता था। लेकिन इस 1-1.5 साल की बाढ़ ने, जैसा मैं पूरे नर्मदा जी के खंड में कहते आ रहा हूं कि 1.5 साल में कई सारे मंदिरों का, कहीं जो भी वो कारण रहे हो, बारिश कारण रहा हो, कटाव कारण रहा हो, लेकिन ये जो एक संभ्रांत तीर्थ था, वो तीर्थ कहीं चला गया। मैया जी की कृपा रही, स्वामी जी का पूरा बल रहा कि जो शिवलिंग कहीं स्वयं इंद्र जी ने स्थापित किया तो शिवलिंग मिल गया, लेकिन मंदिर का पूरा खाना चला गया, कहीं देवी की मूर्ति कहीं चली गई। ये पूरे मैया जी के खंड में, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि गुजरात प्रदेश में ही मैया जी के वो तीर्थ रहे हैं अधिकतम, जो शास्त्रों ने कहे और वहां पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश में तीर्थों की हालत कुछ कम होती चली गई, कुछ तीर्थ विहंगम हो गए, कुछ जंगलों में चले गए, कहीं का कुछ पता नहीं है, मुझे खोज में मिले नहीं थे। लेकिन गुजरात में लगभग 70% तीर्थ जो कहीं मैया नर्मदा के स्कंद पुराण के रेवा खंड में, वायु पुराण के रेवा खंड में, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में, अलग अलग पुराणों में और नारदीय संहिता में, वशिष्ठ संहिता में जिन जिन तीर्थों का उल्लेख था, मेरी पिछली परिक्रमा में मैं लगभग सारे तीर्थों को खोजता हुआ गया था और खोजते हुए यहां भी आया था। घटनाएं घट रही हैं कि मैया के खंड से प्राकृतिक जो विपदाएं आ रही हैं, उसके कारण हमारे तीर्थों में कहीं कोई फर्क पड़ रहा है। मैंने एक आग्रह किया था उन सारे लोगों से और उसका एक बहुत बड़ा फर्क मिला कि जहां पर व्यासेश्वर महादेव का तीर्थ हुआ करता था और उसके पहले जहां एक और इंद्र तीर्थ हुआ करता था, जो कि कहीं बाढ़ में वो भी चला गया स्वामी जी। 1 किलोमीटर नहीं, और पीछे है, यहाँ से 1 किलोमीटर पर दिवेश्वर। हाँ, दिवेश्वर। तो वो तीर्थ जो गए हैं, मैंने आग्रह किया था कि हमको वापस, अगर आज मैया के तटों में कटाव हो रहा है तो हमें तीर्थों की सुरक्षा के लिए उनको स्थान देना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ परमात्मा विराजित कराता है। जहां परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं वहां पर तीर्थ होता है। हम जैसे लोग, संसार के लोग, जब कहीं प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा भगवान को बुलाते हैं तो वो मंदिर होते हैं। मंदिरों की हम लाखों रचनाएं कर सकते हैं, लेकिन तीर्थों का उदय और तीर्थों का प्रमाण केवल परमात्मा कर सकता है। अगर इन तीर्थों को लेकर, आज से ये लाखों साल पुराने तीर्थ हैं, इनका समय का कोई काल नहीं है, लेकिन भारतीय सनातन दृष्टि एक रही कि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भी तीर्थ मौजूद रहे। लाखों साल पहले जब देवराज इंद्र ने यहां प्रार्थना की होगी, उसके बाद अगर इस कलयुग की धारा में मेरे जैसा व्यक्ति भी खोजते हुए अगर इन तीर्थों तक पहुंचा, तो ये लाखों सालों की एक अनब्रोकन ट्रेडिशन थी, एक सतत श्रृंखला थी, जिस सतत श्रृंखला के कारण कहीं तीर्थों का, हम तीर्थों तक पहुंच पाए, तीर्थों का दर्शन कर पाए। आवश्यक है पूरे मैया नर्मदा जी के खंड में। मैं बार बार जा रहा हूं, देख रहा हूं तीर्थों की दशाएं क्या हो रही हैं, लेकिन इन तीर्थों की स्मृति के साथ हम तीर्थों को बचा सकें। अगर हमने तीर्थों को आज बचाने की कोशिश नहीं की, तो कहीं कोई एक घटना ऐसी घटेगी कि आने वाले भविष्य के सामने कहीं हमारे पास भारत का सनातन साक्ष्य नहीं होगा, हमारे सनातन धर्म का साक्ष्य नहीं होगा। और अगर जिस संस्कृति के पास
अपने साक्ष्य मौजूद नहीं होते, उनकी संस्कृति कहीं मिथक बन जाती है। और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही था कि भारतीय संस्कृति कोई मिथ नहीं है, मिथक नहीं है। जो शास्त्रों ने कहा वो आज भी मैया नर्मदा के खंड में कहीं धरातल पर मौजूद रहा है। और मैंने देखा है, मैंने खोजा है, मुझे लगता है कि सनातन केवल एक धर्म नहीं है, वो संस्कृति की एक सतत धारा है, वो हमारे सांस्कृतिक प्राण हैं। सनातन भारत का सांस्कृतिक प्राण है। और मैं समूचे भारत का कहता हूं, क्योंकि रेवा खंड को पढ़ने वाले केवल गुजरात प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग नहीं हैं। रेवा खंड को पढ़ने वाले समूचे भारत के लोग हैं। तमिलनाडु में भी रेवा खंड पढ़ी जाती है, स्कंद पुराण तमिलनाडु में भी पढ़ी जाती है। ये पूरे तीर्थ जो हैं वो भारत के प्राण हैं। इन तीर्थों को जोड़ने की, उन तीर्थों को स्थायित्व देने की आज आवश्यकता है। इस सक्रेश्वर तीर्थ से जहां कहीं कोई विशाल मंदिर कहीं मैया की धारा में बटते हुए कटाव में चला गया, दुखी हूं, लेकिन भगवान जी आज यहाँ पर हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये स्वामी जी का बहुत बड़ा उनके तप का प्रभाव है कि मंदिर गया, कहीं नीचे से नवयुवकों की खोज के द्वारा वो वापस ऊपर आ पाए और आज भी हैं, जिसकी मैंने अभी भी पूजा की है। इन मंदिरों की, इन तीर्थों की सुरक्षा का प्रयत्न हो, ये हमारी परिक्रमा का संकल्प हो, ये सबकी परिक्रमा का संकल्प हो। मैंने बार बार कहा है कि मैया की परिक्रमा स्वार्थ की परिक्रमा नहीं है कि आप स्वार्थ में तप कर लें अपने लिए। मैया की परिक्रमा परमार्थ की परिक्रमा है, जहां हमारे तप का बल कहीं समाज तक जाता है। लेकिन अब किस तप की आवश्यकता है? एक तप स्वयं के लिए, लेकिन एक तप मैया नर्मदा के खंड के लिए। आज इस सक्रेश्वर तीर्थ से स्वामी जी के साथ नर्मदे हर।